क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंतर्गत अपन 5 मार्च का पेपर यानी आज का जो पेपर है आपका, उस पेपर को पूरा सोल्व कराऊंगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे बच्चों के लिए देख सकते हैं यहाँ पर सब वो सारे के सारे पेपर मेरे पास आ चुके हैं कि जो 100% श्योर आज एग्जाम में आएंगे। ठीक है, चाहे वो आपका सेट ए क्यों ना हो, चाहे सेट बी क्यों ना हो, चाहे सेट सी डी ई एफ कुछ भी हो, सारे के सारे पेपर अपने पास आ चुके हैं। यहां से देख सकते हैं आप, घबराओ मत आप। पर लेकिन बेटा कुछ कारणवश है ना, अब सामने पूरी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो मैं इसको रख देता हूं यहाँ से साइड में, और मैं वो डायरेक्टली वो क्वेश्चन बताऊंगा आपको कि जो क्वेश्चन आपके 100% जो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन निबंध की बात करें तो आज हर सेट में 6 तरह के पेपर आएंगे, ध्यान रखना है, 6 तरह के पेपर आएंगे। ठीक है, अब बेटा मेरे को थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, आप सब कुछ समझदार हैं। चलो सबसे पहले निबंध की बात करें तो निबंध में आपको संस्कृत भाषा का निबंध ही करके जाना है, इसके अलावा कोई दूसरा निबंध करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये रहा आपका संस्कृत भाषा का निबंध। करा नहीं करा ये याद? चलिए तो मैं स्क्रीनशॉट आपको दे देता हूँ ताकि जल्दी जल्दी याद करके जाना इसको है। तो देखिए बेटा यहाँ पर सिंपल भाषा में आपके लिए संस्कृत भाषा का निबंध है, ये जरूर करके जाओ आप कंप्लीट। 100% से 4 नंबर इसका आपका पक्का है। ठीक है, अब वो चाहे आपका सेट ए आई बी आई सारे के सारे पेपर में ये 100% गारंटी मेरी कि ये आपका पेपर में आ रहा है। ठीक है, अच्छा ठीक है भैया, देखो चाहे कोई सही पेपर क्यों ना हो, कोई सही पेपर क्यों ना हो, ये देखो आप ध्यान से, यहाँ से देखो इसमें भी संस्कृत भाषा का निबंध है। ठीक है, इसके बाद में इसको साइड में रखते तो ये देखो संस्कृत भाषा का निबंध यहाँ पे भी है, इसको साइड में रखोगे तो संस्कृत भाषा का निबंध यहाँ पर भी है। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 22 है, क्वेश्चन नंबर जो 22 रहेगा तो कहाँ रह चली गई कापी, इसको पहले तो नीचे व्यवस्थित यहाँ पे रखने दो एक चीज़ है ताकि अच्छा लगे। ठीक है, अब 22 के अंतर्गत जो अवकाश है उसको भी बता देता हूँ मैं आपको, पूरे का पूरा पेपर बता दूँ, घबराने की जरूरत नहीं बेटा ना, बिल्कुल भी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर जो 22 है ना, उसमें आपको जो अवकाश है वो अवकाश देख लो। ये अवकाश करके जाने हैं, ये मैंने लॉन्ग वीडियो में समझा दिया बाबू आपको, बिल्कुल। बाकी देखो आपको भरोसा हो मेरे पे तो मेरी बातों को ध्यान रखना, नहीं तो बाकी भले ही मत करना। मैं गारंटी ले लूँ, 100% गारंटी ले लूँ कि इनमें से पूरा आएगा है। ये हो गया। और महोदय सविनय निवेदनम अस्ति यद अज्ञज्वर पीड़िता अस्मि अतिवागंतु। ठीक है, ये तो याद है कि नहीं याद है, सिखा दी मैंने लॉन्ग वीडियो में, अभी भी लॉन्ग वीडियो में डला हुआ है, देख लेना है नहीं तो। ठीक है, क्योंकि अब इतना समय नहीं इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दें अपन। हो गया, चलिए विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पे गलती क्या है, यहाँ पे गलती मैंने बताई है, याद करो, वीडियो में देखा हो तो यहाँ सेवायाम के बाद में कोमा लगाना है, महोदया के बाद में कोमा लगाना है, विद्यालय के बाद में कोमा लगाना है। ठीक है, बाकी चीज़ें ऐसे की ऐसी रहेगी कि कालीचरण रामचरण हो। ठीक है, यदि हमारी कोई गुड़िया है तो गुड़िया जो है वो बड़ा की मात्रा लगाएगी यहाँ पे, यहाँ भी बड़ा की मात्रा, यहाँ भी बड़ा की मात्रा। ये चीज़ें मैंने आपको लॉन्ग वीडियो जो डाला हुआ है चैनल पर उसको जाके आप थोड़ा समझ लेना है, दोनों अवकाश और निबंध दोनों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा दूँ। क्वेश्चन नंबर जो आपका 21 है ना, क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसको बता देता हूँ मैं आपको, देखो ध्यान से। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसके अंतर्गत ये आपका इस तरह का रहेगा, और मैंने आपको इसको सिखाया भी, चलो एक बार वो जस्ट सिखा देता हूँ कैसे। देखो, अब्दुल कलामस्य पितु नाम किम आसीत, तो अब्दुल कलामस्य के पिता का नाम क्या है, तो ढूंढो ढूंढो भैया, पितु नाम तो ये यहाँ लिखा, देखो तो बस ये ऐसे कैसे लिख दिया। डॉक्टर कलाम महोदय से जन्म कुत्र अभवत, तो कहाँ हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था यहाँ देखो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महोदय जन्म तमिलनाडु प्रदेश से रामेश्वरम नामानी नगरे अभवत, क्योंकि मुस्लिम परिवार है अभवत, ये भी लिख दोगे तो भी चलेगा, पर लेकिन नीचे उसने पूछ ही लिया है ये लिखा, देखो डॉक्टर कलाम महोदय से जन्म कस्मिन परिवार है अभवत, तो मुस्लिम परिवार है, ये यहीं से ढूंढोगे तो इसमें मिल जाएगा, देखो मुस्लिम परिवार है अभवत। कर पाओगे नहीं कर पाओगे तो पहले तो सबसे पहले नंबर पर तो ये करना है आपको, स्क्रीनशॉट मार लो, तुरंत पढ़ के जाना। ठीक है, इसके बाद में इसको रख देना साइड में, क्योंकि बेटा 6 तरह के पेपर आएंगे, ध्यान रखना बाबूजी। ठीक है, दूसरा जो है ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। कुछ कारणवश में डायरेक्टली सामने नहीं बता, एक दो एक्स्ट्रा बताना पड़ता बेटा, सीधा सीधा फिर फंस जाऊँ मैं, है ना, इस बात का ध्यान रखना। बाकी गारंटी तुम तो आके खुद ही कह दोगे यार हाँ आपके पेपर में से आया नहीं आया, आएगा खुद, डरो मत, है पर करके जाओ।
कभी कोई भी व्यक्ति या कोई भी या पहले मैं हूँ या कोई भी हो, जो आपका सच्चा हित ऐसे होता ना, वो कभी भी ऐसा नहीं चाहता कि नहीं यार उसके पास बच्चा पढ़े जो और धोखा खाए। धोखा दे के बताता तुम्हें कि एक बार थोड़ी, मेरे को तो हिंदी के पेपर में कहा क्या देखोगे फिर, तुम वीडियो नहीं देखोगे फिर। समझ रहे हो बात को, नहीं समझ रहे हो? तो इन चीज़ों को आप कंप्लीट करना। देखो भारतवर्षम किम कीदृशा अस्ति, तो ढूंढ ढूंढ के करना है। भारतवर्षम कीदृशा, भारतवर्षम कीदृशा देश अस्ति, ये लिखा है यहाँ पे पहला नंबर का, अस्मिन् देशा प्रकृति संपन्ना अस्ति। समझ में आ गया? तो विश्वगुरु कहाँ से, तो विश्वगुरु कौन है? भारतवर्षम, ये लिखा है अस्माकम देशस्य, हमारा देश की जगह पे लिख सकते हो भारत देश। तो ये आपको कर लेना है, कर पाओगे। चलिए इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, और अब स्क्रीनशॉट दे देता हूँ बेटा मैं, ध्यान है ना, भरी भराई पे ये करना है, कर पाओगे? जी यहाँ से हो गया है। देखो हर पेपर में, हर क्वेश्चन में ये देखो अवकाश प्रार्थना पत्रम है ही सही है, ठीक है, आइए हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ाऊं। अब देखो ये क्वेश्चन करके जाना है, कहाँ जाना है आपको, ठीक है। आदि गुरु शंकराचार्य से जन्म केरल प्रांते कालडी नामक ग्रामे अभवत। देखो तो आदि गुरु शंकराचार्य जन्म स्थान किम वर्तते, तो जन्म स्थान इनका ये है, ये ध्यान रहेगा। जन्म स्थान की जगह आप क्या लिख दोगे, इनका जन्म स्थल क्या है, कालडी नामक ग्राम है। यहाँ पर अपन भर देंगे कालडी नामक ग्राम है। अच्छा शंकराचार्य से पितु नाम किम आसीत, शंकराचार्य से पितु के पिता का नाम क्या है, तो तस्य पितु शिवगुरु मातुचा आर्यम्बा, तो क्या नाम है पिताजी का नाम, शिवगुरु। तो किम, किम हट जाएगा और किम की जगह क्या लिख देंगे, शिवगुरु। गुरु। शंकराचार्य से मातु नाम किम, तो मातु नाम ये लिखा है, तो जैसा लिखा रहे वैसा लिख देना। अच्छा अगला क्या कह रहा है, ये कालडी नामक ग्रामम कस्मिन प्रांते आसित, तो कौन से प्रांत में, लो साहब कौन सा प्रांत में, जल्दी बताओ फटाफट। ये रखा है केरल प्रांत है, तो यहाँ पे लिख देंगे केरल प्रांत है। कर पाओगे ऐसे? चलिए इसके बाद में ये यहाँ ये वाला है, ये बेटा 10th के लेवल का है, ये कई बार 10th में पूछा गया है, 9th में भी आ गया है, ठीक है। तो शरीरस्य धर्मस्य प्रथम साधनम अस्ति, शरीर मार्ग्य धर्म, ठीक है, शरीर ही क्या है, धर्म करने का पहला साधन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो धर्मस्य प्रथम साधनम किम, तो क्या है, धर्मस्य प्रथम साधनम शरीरम, तो यहाँ से किम हट के क्या जाएगा, शरीरम आ जाएगा। व्यामे कुत्र शुद्ध रक्त संचारा बहुती, तो व्यामे ये लिखो शरीर है, शरीर है, तो कुत्र हट के क्या जाएगा यहाँ से, शरीर है। इसे ढूंढ ढूंढ के लिख दोगे, नहीं लिखोगे भैया, जल्दी बताओ हैं। अच्छा केन इंद्रानी सुस्तानी च स्वस्थानी, तो इंद्रानी च स्वस्थानी, केन इंद्रा, तो अपन लिखेंगे व्यायामेन, हो गया। चलिए अस्य का ध्यान से उचित शीर्षक का क्या है, व्यामस्य लाभा, व्यायाम व्यायामस्य लाभा, ये व्यायामस्य महत्व, ठीक है भैया। चलिए इसको भी रख लेते हैं साइड में। अब देखिए बेटा कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको सामने स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते, तो यहाँ पर मैं टिक लगा रहा हूँ, अब ध्यान रखना है। 18, 19 और 20, और 18वीं जो क्वेश्चन रहता है आप देख सकते हैं। 18वें जो क्वेश्चन में बता देता हूँ आपको कि जो 18वां क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, वो रहता है आपका 3 नंबर का। 19वां क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर का रहेगा और 20वां भी 3 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो 3 या 9 नंबर आपके ये कंप्लीट करा दूंगा मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, ठीक है। देखो पहले में तो आपको ये करके ही जाना है, ठीक है, ये वाला 100%। अच्छा कुछ नहीं करना बेटा, कोई डरने की जरूरत नहीं। देखो पूरा कश्चित ग्रामे का नियसवत, तो पूरा कश्चित ग्रामे एक निर्धना वृद्धा स्त्री नियसत,
यहाँ से पूरे विषय का वैसे ही टिक मार्क लगाना, बस ऐसे ढूंढ ढूंढ के करने का काम है, रटना नहीं है। चलो आगे बढ़ो। इसके बाद में ये यहाँ से आपका दूसरे वाला करके जाना है आपको, जिस पे एम लगा है ना करके ही जाना है। हो गया। ये कुछ मेरे को इनडायरेक्टली ज़्यादा चीज़ें बतानी पड़ेगी बाबू, अब मैं भी मजबूर हूँ है ना, पर हिंदी में अपन धीरे से काम कर देंगे तुम्हारा। और भी ये तीसरा जो है समझ में गए, इन तीनों में से एक 100% आएगा ही आएगा, और आएगा क्या, आ गया ही है। ठीक है। इसके बाद में ये चंदन वाला, यहाँ से ध्यान से देखना है, बाकी ढूंढने करेंगे ये। जिन बच्चों को जरूरत लगेगी नहीं, इनकी जरूरत नहीं मेरे हमें, तो वो डायरेक्टली बच्चा आगे बढ़ सकता है, स्किप कर लेना है वीडियो को। ये यहाँ से देखो, ये करके जाना। हो गया। ये तो करके ही जाना है एक। अब ये तो हो गया एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हो गए इतने में सब। दो के बाद में ये यहाँ से कर लोगे आराम से, पढ़ लोगे जिसमें आ जाएगा। यत्नेन किम संरचेत, यत्नेन तो वृत्तम, लो साहब यहीं से लिखा। किम एति याति चा, तो किम वेत्तिमति, तो वेत्तिमति वित्तम एति मिति, है नहीं, समझ में आ गया। ऐसे कर लोगे आराम से। अच्छा इसके नीचे वाला ये रहा तुम्हारे सामने, हो गया नहीं हुआ, फटाफट स्क्रीनशॉट दो। हो गया। इसके ऊपर भी एब लगा हुआ है, याद कर। हो गया। हो गया भैया, हो गया। बाकी ये इसकी कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये यहाँ पे है। ऐसे इसका आंसर है। छाटने वाले रहते बेटा आपको, बाकी इसकी जरूरत नहीं मेरे हिसाब से। ये यहाँ से वाला करना है, इस पार्ट में से आएगा एक। हो गया। ये दूसरा स्क्रीनशॉट यहाँ से लो, देखो बी और डी में, और ये क्या अंतिम वाला। हो गया। बस कोई जरूरत नहीं, ये तो क्वेश्चन आंसर है उसके बस। ठीक है। अभी 18, 19, 20 सब कुछ निपटा दिया मैंने। अब रही बात है क्वेश्चन आंसर होगी जो 6 से 10 तक का आएंगे कि नहीं आएंगे, 6 से 10 तक। ये यहाँ से देखो फटाफट लगाओ, जिन पे लगाओ वही करना बेटा। बाकी फालतू चीजों मत उलझो, अभी उलझने की जरूरत ही नहीं। डायरेक्ट उत्तर भी दे रहा हूँ मैं आप तुम्हें, ताकि यहाँ से दो क्वेश्चन है, ये देखो बस दो है, नीचे वाले में यहाँ से एक है। मजबूर कारण क्या है कि 6 पेपर आएंगे, और 6 पेपर के लिए इस हिसाब से मैंने पूरा निशान लगा दिया। आप ये कैसे बता दो कि तुम्हारे जिले में कौन सा पेपर आ रहा है। जी यहाँ से हो गया। पढ़ना है आपको इन चीजों का। बाकी यहाँ से आप देख सकते हैं, बहुत है मेरे हिसाब से, बहुत इनफ है। यहाँ से आप करना चाहो तो ये कर लेना बढ़िया। एक, बाकी ये एक है, बस कोई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीजें हो गई आपकी। और इसके अलावा देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उनको तो मैंने आपको पहले ही बता दिया बेटा, पहले ही बता दिया लल्ला। ये यहाँ से देखो ध्यान से, आप बताया नहीं बताया, ये मैंने पहले से आपको प्रोवाइड करा दिए, इस तरह से दिए थे। ठीक है, पहले मेरे जो मॉडल पेपर है आपको देखना ध्यान से, मेरे पास के जो मॉडल पेपर है वो मेरे मॉडल पेपर ऐसे थे, मैंने आपको दिए थे जो। ठीक है,
ये वाले क्वेश्चन देख लेना है, ठीक है। ये वाले और ये वाला नहीं देखा नहीं तो लॉन्ग वीडियो में डला हुआ है। वैसे 4 ही आप बार बार करे थे नहीं, 5वां 6वां क्यों नहीं डाल रहे हो? मैं इंतजार कर रहा था कि जैसे कोई चीज़ आए तो निकाल दूँ धीरे से। काम हो गया टन। अब बेटा सांझा ज़्यादा स्पष्ट नहीं बोल सकते अपन बस चीज़ों को, ठीक है। हो गया इतना। चलिए ये तो हो गए, साइड में रख देता। और इसके अलावा अतिरिक्त पढ़ना थोड़ा सा, बस थोड़ा सा क्या पढ़ना उसको अपन देख लेते हैं, है ना। यहाँ से ठीक है। बालक शब्द से तृतीय विभक्ति एकवचनस्य रूपम, तो बालकेन। ग्राम शब्द का पंचमी विभक्ति का रूप कौन सा है आपका? तो ग्रामान। नदीनाम इतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, तो षष्ठी विभक्ति। अज्ञ सौम्रार आसरा अस्ति इतस्मिन् वाक्ये अव्ययी पदम अस्ति, तो यहाँ अज्ञ। अधोलिखित अवयव नास्ति, तो रमा। अत्र तत्र सर्वत्र कुत्र, ये सब क्या अवयव है, याद रहेगा, ध्यान रखना है। इसके बाद में ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो आप, तो डायरेक्टली पढ़ लेना बेटा, समय कम है ना। ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले गया। यहाँ से ये जोड़ी भर दिया है ताकि कम समय में चीजें मिल जाए। हो गया। अब देखिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, तो भरे भरे आए पे पढ़ के जाना, केवल रट्टा मार जाओ रे, जितना हो जाता हूँ। अब जैसे प्रचार ही हो गया, ये पहले भी पढ़ा दिया मैंने आपको, ठीक है। ये गंगा वाला हो गया है, चतुरा वाला हो गया है, माता एवं रक्षति में अवयव पद युग है। ये बहुत सारी चीजें हो चुकी है, समझ नहीं यार, पहली बार अपन इन चीजों को देख रहे तो दिक्कत आएगी। यहाँ से देखो, राम शब्द से तृतीय विभक्ति, तो रामेन। लता का नाम द्वितीय विभक्ति, कर पाओगे राम से? ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3। फटाफट लो। ये यहाँ से बहुत है, बस इतना सा है ना, हो गया। चलिए एक लास्ट और दे देता हूँ, बाकी काम आपका पूरा हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव इसमें अंदर नहीं आएगा। बाकी वो जो 4 मैंने पढ़ाए नहीं पहले मॉडल पेपर, उसके 4 का क्वेश्चन तो आपने याद कर ही लिए होंगे। चलिए यहाँ पर अब अंतिम ही है, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ के जाना है। चलिए इसके बाद में यहाँ पर नज्ञ तस्मिन् पदे वचनम अस्ति, तो बहुवचन है। अधोलिखित तो अवयव अस्ति, तो अज्ञा गया। तत्र देवालय अस्ति तस्मिन् वाक्ये अवयव, ये तो देखो यथा तथा एव तत्र यत्र तत्र, ये क्या है, सारे के सारे अवयव है। अच्छा यहाँ से देखो लिखती उत्तम, स्क्रीनशॉट ले लो। समय समझने और समझाने का समय नहीं है। हिंदी के लिए पहले ही मैं आपको तैयारी करवा दूंगा, बिल्कुल मैं आते से सॉल्यूशन देखना, गारंटी मेरी है ना बेटा। किसी के लफड़े मत पड़ना, बहुत सारे लोग आपको मूर्ख बनाएंगे यार, वास्तविक बता रहा हूँ मैं, है ना। मैं जो बच्चों को देता हूँ वो 100% आती। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं यार मैं, ठीक है, बड़ाई कर रहा हूँ बेटा। मैं 6 तो मॉडल पेपर दूंगा जिसमें काम हो जाएगा, पूरा पूरा काम हो जाएगा। पर बाकी क्या, भले सेट AI BI CI DI EI कुछ भी आए, तो मॉडल पेपर करके जाना। तुम तो मैं बताऊँ जो तुम तो आके लगे तुम्हें कि खुद यहाँ आया था, तो बिल्कुल तुरंत बता देना, ठीक है। चलिए तो ये इस तरीके से बेटा मैंने आपके लिए, हमारे बच्चों के लिए जो आपका पेपर है, ठीक है, वो इस तरह का आने वाला है आज का। घबराओ मत आप बिल्कुल भी, चीज़ों को बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। बस कुछ कारणवश ये है यार कि सामने स्पष्ट रूप से इस पेपर को खोल नहीं सकते। इतना कर सकते कि इसका फ्रंट पेज बता दिया आपको, बाकी क्वेश्चन तो वही रहे भीतर बताया जो मैंने। चलिए पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, और जानता जानता वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, पक्का ईमानदारी से।